अभी कुछ महीने पहले तक भारत के खिलाफ आग उगलने वाले बिलावल भुट्टो अब भारत से दोस्ती के लिए दरख्वास्त भेज रहे हैं। कहते हैं हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों को भारत को सौंपने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। वाह, क्या अद्भुत मोड़ है। यानी जब पानी रोका गया, आतंकी मारे गए, सिंधु संधि ठप हुई और पहलगांव में खून बहा, तब जाकर पाकिस्तान की नींद खुली। बिलावल भुट्टो कहते हैं अगर भारत सबूत और प्रक्रिया दे तो वो आतंकियों को सौंपने को तैयार है। मतलब पहले खुद पाला, फिर ट्रेनिंग दी और छुपाया, और अब कह रहे हैं ये तो जांच के दायरे में आए लोग हैं। क्या बिलावल मासूम बनने की एक्टिंग कर रहे हैं? नमस्कार, स्वागत आपका आया ऑन भारत पर। मैं हूं आपके साथ कमल मिश्रा। हाफिज सईद आज भी पाकिस्तान की सुरक्षित जगहों में से एक में छिपा है, वहीं अजहर का ठिकाना भी है, लेकिन खुद बिलावल को नहीं पता। कहते हैं शायद अफगानिस्तान में होंगे। मतलब अपनी धरती से गायब, लेकिन भारत को पकड़वाने की पेशकश की जा रही है। भारत ने सिंधु जल संधि को ठंडे बस्ते में डाला तो बिलावल को पानी भी याद आया और शांति भी। कहते हैं पानी को हथियार मत बनाइए, शांति हिमालय जैसी होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। अब बताइए, जो खुद आतंक को डैम बनाकर बहाता हो वो शांति की बात कैसे करेगा? जिस बिलावल भुट्टो ने कभी सिंधु जल संधि को लेकर खून बहा देने की धमकी दी थी, अब वही भारत से हाथ जोड़कर कह रहे हैं हाफिज और मसूद चाहिए तो ले जाइए, बस कागज पूरे भर दीजिए। जी हां, पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और बयानवीर बिलावल भुट्टो ने मीडिया संस्थान अल जजीरा को दिए इंटरव्यू में अचानक सद्भावना की झंडी लहराते हुए कहा कि भारत अगर कुछ सहयोग करे तो पाकिस्तान को हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे जांच के दायरे में आए आतंकियों को सौंपने में कोई आपत्ति नहीं होगी। यानी पहले आतंक फैलाएं, फिर शांति का पैकेज दें। बिलावल का यह नया पाकिस्तान दर्शन तब सामने आया है जब भारत ने सिंधु जल संधि को रद्द किया, ऑपरेशन सिंदूर चला और पाकिस्तान की धमकियों पर सिर्फ एक मुस्कान भारत ने दिखाई। अब शायद बिलावल को एहसास हुआ है कि कड़वे बोल और कूटनीति की किताबें पढ़कर न शांति मिलती है न पानी। बिलावल ने कहा अगर भारत कोर्ट में सबूत दे, गवाह भेजे, जवाबी आरोप सहे और 2 कप चाय भी पिलाए तो हम अपने प्यारे आतंकियों को भेजने में हिचकिचाएंगे नहीं। वाह, ऐसा सर्विस पैकेज तो स्विगी भी नहीं देता। वैसे बिलावल ने यह भी जोड़ा कि मसूद अजहर शायद अफगानिस्तान में है। यह वही लाइन है जो पाकिस्तान हर बार रटी रटाई कैसेट की तरह चलाता है। हमारे पास नहीं है, शायद काबुल में है, खुद देख लो। गौरतलब है कि बिलावल वही नेता हैं जिन्होंने सिंधु जल संधि के सस्पेंशन पर कभी कहा था भारत पानी नहीं देगा तो खून बहेगा, और अब कह रहे हैं कि पानी को हथियार ना बनाएं। मतलब जब पानी की धार उल्टी पड़ गई तो शांति की फुहार याद आ गई। तालिबान को भी नसीहत देते हुए बोले हमने काबुल को बचाया, अब तुम जिम्मेदारी निभाओ। यानी पाकिस्तान अब आतंक के मेंटर से मॉनिटर बन गया है। बिलावल को अब भारत से ऐतिहासिक साझेदारी करनी है। भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के विरोधी नहीं है। यह ज्ञान तब आया जब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कर्ज के रूलर से नापी जा रही है और सिंधु में पानी की जगह शर्म बह रही है। बिलावल ने कहा कि एफएटीएफ में भारत ने उन्हें बदनाम किया, कश्मीर पर दुनिया उनकी सुन रही है और डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की मध्यस्थता करने को तैयार थे। कुल मिलाकर जब पानी भी गया, इज्जत भी गई और आतंकी भी काम नहीं आए तो अब डायलॉग की बात हो रही है। बाबा तुलसी ने सही कहा है कि भय बिन होए न प्रीत। सिंधु पानी रुका तो अब पाकिस्तान शांति की भीख मांग रहा है। सवाल यह है कि क्या यह नई रणनीति है या पुराना पाकिस्तान जो बस नए लिबास की विश्वास बहाली की नौटंकी कर रहा है? अब देखना यह है कि भारत इस झूले में चढ़ेगा या फिर सीधे जवाब देगा। पहले अपने घर की सफाई करो, फिर पड़ोसी से दोस्ती की बात करना उचित है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आया ऑन भारत। नमस्कार।